मुल्ला को चैलेंज करता हूँ कि बसे उजड़े घरों को बसाना सुन्नत पैगंबर है, लेकिन बसते जो आबाद घर हैं उनको उजाड़ना ये किसी की सुन्नत नहीं है कि वो कैसे उससे तलाक राजीनामा लेकर हुई। किसी का बसता हुआ घर, उसके घर दम कराने जाकर उसको उजाड़ देना, तलाक लेना, ये कहाँ की सुन्नत है, किस पैगंबर की सुन्नत है? जो सड़कों पर हमारी बेटियों को नंगा नचा रहा है उसको हम कहें कि वैया का नाबुद वैया का नस्तईन है, ऐसी है क्या औरत का हुक्मरानी हराम है? इसका भी जवाब दो। पहले उनकी बात का जवाब दे देना। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है कि औरत का मैं कह रहा हूँ जो मेरी सुनो, औरत का मेरी सुनो, औरत का मेरी बात सुनो। क्या अम्मी जान आयशा मेरी बात सुनो। नहीं बका, मैं नहीं बेकार, मेरी सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं लड़ना नहीं, बात सुनो, लड़ना नहीं, ये बात कर रहे हैं, मैं इनको बात मैं पाकिस्तान में ना कानून है ना हुक्मरानी है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का बेड़ा घर कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, यही काम, ये जो काम हो रहा है ना, यही काम इमरान खान ने किया था, उस वक्त जायज था। जब इमरान खान ने ये काम किया था वो जायज था, क्योंकि हमारे ऊपर जो मसला था ये प्रॉपर्टी डीलर है। चले आगे कोई बात नहीं। सिर्फ इधर देख लो, मेरा सिर्फ एक बात सुन लो, एक बात मेरा सिर्फ सुन लो। इमरान खान ने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसला ये है क्या वो बर्दाश्त कर रहे हैं? सुनो जी, वो बर्दाश्त कर रहा है। ये जो जब लाहौर में था ना, लाहौर में था तो ये पेट्रोल बम लेकर बैठा हुआ था। लाहौर में था तो औरतें आगे थी, उनको ढाल बनाया हुआ था। लाहौर में था तो अपने ऊपर डब्बे डाल के आता था। इतना बड़ा हमारे दुकानदार ताजर भाई 8 अस्पताल में पड़े हैं, अभी बीमार हो गए उनको, उन्होंने पैसे पीछे देने हैं लोगों के, वो रो रहे हैं यकीन कर घरों में बैठ के। ताजर साहब, अब जाहिर सी बात है आप ताजर हैं, प्रेसिडेंट हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, तो आपने हाई कोर्ट से राब्ता किया इस मामले? नहीं, हाई कोर्ट में नहीं राब्ता किया। वजह क्या है सर? वकील 1-2 से बात किया, वो कहते हैं, इन्होंने कहा कि ये जो है ये मसला है ना, इसमें आपने स्टे ले भी लिया, ये नहीं रुकेंगे। हाँ ठीक है, मस्ट बी डिमोलिश अपना जो है, लेकिन जो आप गिरा दें, लेकिन मैं बात मुआवजे की कर रहा हूँ। आपके पास रजिस्ट्री है? हाँ, क्यों नहीं है सबके पास? किसने करके दी है? ये गवर्नमेंट ने करके दी है, किसी ने करके दी है? गवर्नमेंट किस सन में रजिस्ट्री हुई है? किस सन में रजिस्ट्री हुई है? तकरीबन मेरी तो आज 20 साल पहले की रजिस्ट्री है। 20 साल पहले की रजिस्ट्री है? हाँ जी। और उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये गैर कानूनी? नहीं जी सर, तमीर हो उस टाइम रोकना चाहिए भाई। अभी तमीर हो गया, 20-25 साल हो गया, अभी रोक रहे हैं। इतना नुकसान है सब भाइयों का। चलो यार, नुकसान हो जाता है, जमीन गवर्नमेंट की है, कोई बात नहीं है। कम से कम इनको ये होना चाहिए कि दुकानदार जो अंदर बैठे हैं उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, 10-15 दिन 20 दिन पहले एक नोटिस जारी करना चाहिए, जो असूल है। मैं मरियम साहब को यही पैगाम दूंगा कि इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके साथ भी होना चाहिए, और जिन्होंने ये जो माफिया है ना, इनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं माफ करना चाहिए। कोई रियायत नहीं रियायत होनी, बिल्कुल नहीं। ना पीटीआई की होनी चाहिए, ना नून लीग को होनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को, बेलोस होना चाहिए और सबका होना चाहिए। इन्होंने रजिस्ट्रियां करके दी हैं तो उनको भी थोड़ा पकड़ना चाहिए ना। हाँ, ये आप बहुत कमाल की बात, जिन्होंने एक रजिस्ट्री मुझे बताया, मैं इंशाल्लाह तली पे सरसों जिन्होंने देखिए, अगर सीएम साहब ने इंसाफ की बात की है ना, तो हम उस वक्त खड़े होंगे जब जिन्होंने रजिस्ट्रियां करके दी हैं। यहाँ पर इंक्रोचमेंट के नाम पर दुकानों को गिराया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये तमाम की तमाम दुकानें गैर कानूनी तजावजात? सर दुकानें सारियां तजावजात विच नहीं सन। ये दुकानें कुछ ऐसियां सन जिन्हों को रजिस्ट्रियां सन, जिन्हों को बकायदा कुछ को स्टाम सन। चलो जे तजावजात भी सी, बजाते एक ताजरान के सदर होने के नाते मैं इन्हों को ये पूछना वा, कम से कम इन्हों दे चाहिए सी कि एक नोटिस देंदी गवर्नमेंट, आदि अपना समान उठा लो, समान उठा के खाली कर दो, साड़ी जगह है। इन्हें सानू दसिया बुझिया नहीं, सानू बाहरों पता चलिया एक दिन पहला
ਅਸੀਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ एडी भी अन्नी नगरी हो गई है कि बिल्कुल दसना ही नहीं इन्हें मुनासिब समझा। एक दिन पहला 2 दिन पहला दसते असी अपना समान उठा लेंदे, हुण अद्धे बंदे समान उठा बैठे ने, अद्धे सारी रात हो गई असी समान चुकने पे। सर आपसे भी रब्ता नहीं किया? नहीं, किसी से भी नहीं रब्ता किया। पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता। अच्छा, सीओ साहब से पूछा गया तो खलाई मखलूक करवा रही है ये ऑपरेशन? ये अल्लाह जानते जी, खलाई मखलूक करा रही है, कोई भी करा रही है। पर मैं ये नहीं किसी का नाम लेना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि इसको ऐसे करना चाहिए, इन्हें हमें बताना चाहिए। आपका यानी कि मुआवजे का भी मुतालबा नहीं है? नहीं आया, क्यों नहीं आया? इन्होंने लोर में दिया। ये मेरे हमारे दुकानदार है ताजर भाई 8 अस्पताल में पड़े हैं, अभी बीमार हो गए हैं, उनको उन्होंने पैसे पीछे देने हैं लोगों के, वो रो रहे हैं यकीन करो घरों में बैठ के। ताजर साहब, अब जाहिर सी बात है आप ताजर हैं, प्रेसिडेंट हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, तो आपने हाई कोर्ट से राब्ता किया इस मामले? नहीं, हाई कोर्ट में नहीं राब्ता किया। वजह क्या है सर? वकील 1-2 से बात किया, वो कहते हैं, इन्होंने कहा कि ये जो है ये मसला है ना, इसमें आपने स्टे ले भी लिया, ये नहीं रुकेंगे। हाँ ठीक है, मस्ट बी डिमोलिश अपना जो है, लेकिन जो आप गिरा दें, लेकिन मैं बात मुआवजे की कर रहा हूँ। आप गिरा दें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप अकेले फिरे, गवर्नमेंट अकेली फिरे। बाबा, ये बाबा जी को बुलाइएगा, इनसे मैं बात करूँगा, आपसे बात करूँगा सर मैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आप गिरा दें, सारा कुछ बना कर दें, लेकिन मुआवजा तो दें लोगों को। सीएम मरियम नवाज मेरा प्रोग्राम देख रही है, तो क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यकीन करें कि ये जो जुल्म इतनी भरभैया, मैं कहना हम ऐसे लग रहा है जैसे हम कई और मुल्क में आ गए हैं। ये हमारा मुल्क नहीं है ऐसे जिस तरह हमारे साथ सलूक हो रहा है। ऐसा सलूक ताजरों के साथ हुआ है, मैं ज़िंदगी भर, मेरी 55 साल उम्र है, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, क्या नाम है आपका? सैयद खादिम हुसैन। खादिम साहब, इस वक्त आपके डींगा में एक्रोचमेंट के नाम पर ऑपरेशन किया जा रहा है, मुतमईन है इस अमल से आप? अगर इंसाफ किया जाए तो फिर तो मुतमईन है, इसलिए कि कोई भी चीज़ है अपनी हदूद में होनी चाहिए। मैं किसी की जगह पर कब्जा करके मकान बनाऊंगा तो वो पागल होगा, वो मुझे रहने देगा? वो तो गिराएगा। सही बात। जब गवर्नमेंट की जगह या जो मकसद है अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, उस जगह पर हम मकान बनाएंगे तो फिर गवर्नमेंट तो वो एक्शन में आएगी, वो तो गिराएगी। फिर ये जो है ना, आर्जी तौर पर तो हम कहते हैं ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है, ये हकीकत है कि अगर हुकूमत वक्त जो है एक्शन ना ले तो हम कहते हैं ये हुकूमत है ही नहीं, अगर लेती है तो फिर हम रोते हैं। हकीकत में ये जो है ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, ये गैर कानूनी है सारी। वो कह रहे हैं को ना गैर कानूनी है। जो किराएदार आपका मकान में बैठा होता है, नहीं किराएदार जो होता है, नहीं जो किराएदार होता है ना, उसको परेशान, वो आप खाली कराना चाहिए, उसको नोटिस देते हैं आप? बिल्कुल देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो किराएदार है ना, वो तो बेबस हैं, वो तो मजबूर हैं, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने पहले बनाई है, ये उनको होना चाहिए। अच्छा, मेरे महदूद इल्म के मुताबिक कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं जिनको मसमार किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है इन दुकानों पर कुछ 2-2, 3-3 मुलाजम भी होंगे। सर, बेरोज़गारी पहले दरवाज़ा बजा रही है, अब ये लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं, क्या लगता है जुल्म नहीं है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर सोचा जाए तो ये रेडी वाले जो हैं उन पर भी जुल्म है। ये जो रेडी लगा रहे हैं, ये दिन को मकसद है सिर्फ उनका खाने का पीने का सामान ही यही है कि दिन को वो मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये उनके साथ ज्यादती है, लेकिन ये जिन लोगों ने बनाई है पहले प्रॉपर्टी जो बनाई है, ये भी जुल्म है। ये भी जुल्म है, ठीक है। मैं आपसे 1 लाख रुपया लेता हूँ, चोरी करता हूँ आपका, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, वो जाकर गरीबों में बांटता हूँ, क्या वो मुझे सवाब होगा? नहीं, सवाब तो नहीं है, नहीं होगा सवाब, वो तुम्हारी रकम है जो मैंने चोरी की है। इसी तरह किसी के कब्जे पर मैं मस्जिद बना देता हूँ कि लोग नमाज पढ़ेंगे, सवाब होगा? ये नहीं, अपने घर से अपनी जगह दो ना, अपनी जगह पे बनाओ। खादिम हुसैन साहब, मरियम नवाज अगर मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो क्या पैगाम देंगे? जी, मैं मरियम साहब को यही पैगाम दूंगा कि इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनके साथ भी होना चाहिए, और जिन्होंने ये जो माफिया है ना, इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं माफ़ करना चाहिए। कोई रियायत नहीं रियायत होनी, बिल्कुल नहीं, ना PTI की होनी चाहिए, ना नून लीग को होनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को, बेलौस होना चाहिए और सबका होना चाहिए। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ एक सवाल पूछना था, वो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने आज से 2.5 साल कबल आपका इंटरव्यू किया था, आज मुझे बता दें, क्या इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए? रिहाई, कोई भी बेगुनाह कैदी है ना, कोई भी है, इमरान खान भी पाकिस्तानी है, कोई भी बेगुनाह कैदी है, उसको रिहाई मिलनी चाहिए। इमरान खान बेगुनाह है?
देखो ना, ये तो पहले नवाज शरीफ भी कहते थे कि हम बेगुनाह हैं, वो भी कहता है मैं बेगुनाह हूँ। मैं ये नहीं, आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ जिसने, हाँ, मैं खान साहब का एक मुहावरा याद है, वो दिखाता हूँ। वो कहते थे कि जो इसराइल का वज़ीर आज़म है ना, उसने तोशा खाने से ये चीज़ ली थी, वो जवाब दे हुआ था और उसको पुलिस ने पकड़ा था। तो ये खान साहब का अपना मुहावरा है, अगर वो तोशा खाना इसराइल का वज़ीर आज़म जो है वो इस्तेमाल करे तो वो मुजरम है, अगर पाकिस्तान का करे वो भी मुजरम है। ये अपनी मकसद, अपना मुहावरा है उनका। बेकसूर नहीं है, गुनाहगार लग रहे हैं आपको? जी गुनाहगार, मेरा अल्लाह जो है ना वो बेहतरीन आदल है, उस जैसा आदल कोई नहीं करता। अल्लाह ने किसी को भी सज़ा ऐसी नहीं दी जैसा कि मकसद वो बेगुनाह हो। तो मैं कहता हूँ अगर वो है बेगुनाह है, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसे रिहाई दे, और अगर गुनाहगार है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। इस्लामी लीडर है यार, लोग तो कहते हैं ईया का नाबुद ईया का नस्ताइन से बात शुरू करता है। बात यह है कि ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन जो पढ़ते हैं ना, उनको खातमुन नबिय्यीन आता है। जिनको खातमुन नबिय्यीन न पढ़ना आए और ममनून हुसैन 3 बार 4 बार दोहराए कि ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन वालों, आप कह दो कि खातमुन नबिय्यीन आका हैं, लेकिन वो नहीं कह रहा था। वो खातमुन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, उसको खातमुन नबिय्यीन नहीं आता था। बीवी भी उनकी पीर नहीं है, लेकिन बीवी, मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। जो पीरनी अपने बच्चे छोड़ के आ जाए वो पीरनी नहीं होती, वो पीरनी नहीं होती। आप कह रहे हैं ये नकाब भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आदम से लेकर मेरे पाक पैगंबर तक 1,24,000 पैगंबर आए हैं। पूरी कायनात के मुल्ला को चैलेंज करता हूँ कि बसे उजड़े घरों को बसाना सुन्नत पैगंबर है, लेकिन बसते जो आबाद घर हैं उनको उजाड़ना ये किसी की सुन्नत नहीं है। कि वो कैसे उससे तलाक राजीनामा लेकर हुई। किसी का वस्ता हुआ घर, उसके घर दम कराने जाकर उसको उजाड़ देना, तलाक लेना, ये कहाँ की सुन्नत है? किस पैगंबर की सुन्नत है? बात तो ठीक कह रहे हैं। ये तो कभी खान साहब मेरे सामने बिठाएं तो फिर बातें होना, ये तो यार कोई बात नहीं। क्या कहेंगे आप? मतलब वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह को खातमुन नबिय्यीन ना मानने से इंसान काफिर नहीं होता। खान साहब कहते हैं, कुरान मजीद कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। कुरान कहता है इस बार नबूवत खत्म है। तो जो कुरान की आयत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। पर चलें, आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आप क्या कहेंगे इनके लिए? मुतमईन इनकी बात से? जी देखो, अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं थोड़ा तजावज़ात के हवाले से बात करूंगा। देखिए जो मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ मरकज़ी अंजुमन ताजरान टिंगा का, और जनरल सेक्रेटरी हूँ ट्रैवल एसोसिएशन टिंगा का, और PMLN 34 सोशल मीडिया का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा सियासी तौर पे भी एक टिंगा में एक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जनरल साहब क्या कहेंगे? ये तमाम का तमाम ऑपरेशन ठीक है? देखिए ऑपरेशन अगर देखा जाए तो जो तजावज़ात है वो तो ज़ाहिर है मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं तजावज़ात को सपोर्ट करूँगा तो फिर ज़ाहिर है मतलब तो ताजरों में भी थोड़ा सा है। दूसरा ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं तो उनको भी थोड़ा पकड़ना चाहिए ना। हाँ, ये आप बहुत कमाल की बात, जिन्होंने एक रजिस्ट्री मुझे बताया, मैं इंशाल्लाह तली पे सरसों जिन्होंने देखिए अगर CM साहब ने इंसाफ की बात की है ना, तो हम उस वक्त खड़े होंगे जब जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं। जो लोग इनमें मुलव्वस हैं लोग, उनको। दूसरा ये है ना कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, वो रियासत कहती है माँ होती है ना, तो जब बच्चा बेरोजगार होता है तो माँ फिर उसके रोज़गार के लिए बंदोबस्त करती है। तो इन लोगों को जो बेरोजगार हुए हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इनके लिए कुछ ना कुछ मतलब है रोजगार के। पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए कारकर्दगी मैं समझता हूँ इस वक्त जो है ना, वो कारकर्दगी के लिहाज से मरियम बीबी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इंसाफ सबके साथ होगा ना, शबीर भाई है ना, तो अगर इनकी दुकान है, इनको जिन्होंने रजिस्ट्री करके दी है ना, उनको पूछा जाए ना भाई इनके पास रजिस्ट्री है तो क्यों करके दी है? आपके पास रजिस्ट्री है? हाँ, क्यों नहीं है? सबके पास। किसने करके दी है? ये गवर्नमेंट ने करके दी है, किसी ने करके दी है? गवर्नमेंट जो भी किस सन में रजिस्ट्री हुई है? किस सन में रजिस्ट्री हुई है? तकरीबन मेरी तो आज 20 साल पहले की रजिस्ट्री है। 20 साल पहले की रजिस्ट्री है? हाँ जी। और उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये गैर कानूनी? नहीं जी सर, तमीर हो उस टाइम रोकना चाहिए भाई। अभी तमीर हो गया, 20-25 साल हो गए, अभी रोक रहे हैं। इतना नुकसान है सब भाइयों का। चलो यार,
नुकसान हो जाता है, ज़मीन गवर्नमेंट की है, कोई बात नहीं थोड़ा सा है। ना- कम से कम इनको ये होना चाहिए कि दुकानदार जो अंदर बैठे हैं उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, 10-15 दिन 20 दिन पहले एक नोटिस जारी करना चाहिए, जो असूल है, जो कानून में कहता है। ये नहीं कि आए मशीनें लेकर चढ़ दौड़े हैं, कोई जैसे दुश्मन की फौज आ गई हमारे ऊपर। ऐसे होता है यार, ये मुल्क हमारा। ज्यादती है अल्टीमेट। लाहौर सिटी है ना, लाहौर सिटी में तजावजात है ना, तो उसको बेहतर करने के लिए रिंग रोड बनाया हुआ है ना। लाहौर सिटी में एक मरले की वैल्यू 5 लाख थी, कब्जे वाले को 55 लाख रुपया दिया गया है एक मरले का, नहीं, क्योंकि वहाँ पर अवाम जिंदा थी। देखे यहाँ जो- पर लोग, मुझे लोग मिले हैं, लोग नहीं, कह रहे हैं हमें डर लगता है अगर परेशान हो रोड रहे है हैं ना, हमारे पे। नहीं। और एक का घर उजड़ रहा है, 100 खुश हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, हमें पर्चियों की कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो जब तजावजात इतनी हो गई है ना, तो पर तक देखे ना, ये जो लाल किला के बाईपास बनाया है वो इसलिए बनाया ना ताकि रोड को मुतबादल दे ना। चले आप साफ सुथरा पंजाब कर रहे हैं आप। नहीं, मैं कहता हूँ इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, बेशक वो जिस जमात के साथ है, वो पाकिस्तानी है ना, उसके साथ अगर जिन लोगों के पास रजिस्ट्री है ना, उनको गवर्नमेंट फिर कुछ ना कुछ मुआवजा दे। जो किराए के दुकानदार हैं, अब उनके पास रोज़गार ख़त्म हो गया ना, तो उनके लिए जैसे रेडियो की बात करते हैं ना, तो मरियम बीबी ने कहा है कि अगर रेडी वाले बेरोज़गार हुए हैं तो उनके लिए रोज़गार तो होना चाहिए ना। ऐसे ही है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, लेकिन किसी का रोज़गार जो है ना वो नहीं छीनना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि दीन जो है ना, दीन खालिक अकबर ने दिया था और पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। और आपने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ये अमल करेगी ना, सिफारिश की, किसी फातिमा नामी औरत ने चोरी की तो सिफारिश की, तो आपने कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा भी किस जगह पे होती ना तो उसका भी हाथ काटा जाता। बात यह है कि या करना बुद वैया का नस्ताइन पढ़ने से इंसान को कुछ नहीं मिलता, अमल से बनता है। इलामा इकबाल ने कहा था अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। या करना बुद वैया का नस्ताइन ये कहता है मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी वालदा हो या मेरी वाइफ हो, उसको कुरान ने ये कहा है कि तुम पर्दे में रहो, पर्दे से बाहर ना आओ। तो जो सड़कों पर हमारी बेटियों को नंगा निचा रहा है उसको हम कहें कि वैया का नाबुद वैया का नस्ताइन है, ये ऐसी है क्या औरत का हुक्मरानी हराम है? इसका भी जवाब दो। पहले उनकी बात का जवाब दे देना। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है कि औरत का मैं कह रहा हूँ, जो मेरी सुनो, औरत का मेरी बात सुनो। क्या अम्मी जान आयशा मेरी बात सुनो। मेरी सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं लड़ना नहीं, बात सुनो, लड़ना नहीं। ये बात कर रहे हैं। मैं इनको पाकिस्तान में न कानून है न हुक्मरानी है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का बेड़ा घर कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान। यही काम, ये जो काम हो रहा है ना, यही काम इमरान खान ने किया था, उस वक्त जायज था। जब इमरान खान ने ये काम किया था वो जायज था, क्योंकि हमारे ऊपर जो मसला है ये प्रॉपर्टी डीलर है। चले आगे कोई बात नहीं। सिर्फ इधर देख लो, मेरा सिर्फ एक बात सुन लो, एक बात मेरा सिर्फ सुन लो। इमरान खान ने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसला ये है क्या वो बर्दाश्त कर रहे हैं? सुनो जी, वो बर्दाश्त कर रहा है। ये जो जब लाहौर